हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस द्वार। मैं सचिन रवानी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2020 का क्रैश कोर्स। हम लोग इस चैनल पे क्रैश कोर्स करने वाले हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2020 का सारे सब्जेक्ट का, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स का चैप्टर वाइज करेंगे। जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा है उसको हम लोग सबसे पहले करेंगे और जिसका वेटेज कम है उसके बाद हम लोग उस वाले चैप्टर पे प्रोसीड करेंगे आगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लाइट यानी कि प्रकाश। ओके, तो इस चैप्टर में हमारा होगा दो पार्ट यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का परावर्तन। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इस वीडियो लेक्चर में क्या देखेंगे, हम लोग इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे कि लाइट क्या होता है, किसी भी वस्तु को हम लोग कैसे देख पाते हैं, ऑब्जेक्ट को। ठीक है, उसके बाद देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट में रिफ्लेक्शन किस तरीके से होता है यानी कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का परावर्तन का नियम, किस लॉज के अकॉर्डिंग हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है यानी कि प्रकाश का परावर्तन किस नियम के अकॉर्डिंग होता है हम लोगों का। उसके बाद फिर हम लोग इस वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं ऑब्जेक्ट यानी कि बिंब क्या होता है। ओके, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे इमेज यानी कि प्रतिबिंब। इमेज कितने तरह का होता है, रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। ओके, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे प्लेन मिरर यानी कि समतल दर्पण। यदि कोई भी हमारे पास दर्पण है, समतल दर्पण है, तो उस दर्पण पे यदि कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यानी कि कहीं पे भी बिंब रखा हुआ है तो उसका जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, टेढ़ा बनेगा, क्या बनेगा, वो सब सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो। सबसे पहले हम लोग लाइट से स्टार्ट करेंगे यानी कि प्रकाश। ये लाइट चैप्टर जो है वो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू पॉलिटेक्निक, चाहे तो वो झारखंड पॉलिटेक्निक हो, दिल्ली पॉलिटेक्निक हो, यूपी पॉलिटेक्निक हो, चाहे तो फिर एमपी पॉलिटेक्निक हो या तो फिर वो बिहार पॉलिटेक्निक हो। लाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से करीबन आपके झारखंड पॉलिटेक्निक में 10 क्वेश्चन तो फिक्स्ड है, आते ही आते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग लाइट के उसके डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी यानी कि क्या है, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। ठीक है, लाइट जो है वो एनर्जी ही है, एक तरह का एनर्जी है जिससे मिलकर क्या बना है, लाइट बना है। तो विद द हेल्प ऑफ लाइट, लाइट के हेल्प से ही हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज को हमारे आमने सामने में है उसको हम लोग देख पाते हैं। विदाउट लाइट हम लोग किसी भी चीज को देख नहीं सकते हैं। और हम लोग देखते कैसे हैं, और ये जो लाइट है वो हम लोगों को कौन डिटेक्ट करता है, लाइट जो है वो हम लोग को कौन डिटेक्ट करता है, वो हमारा आंख डिटेक्ट करता है। जब तक लाइट हमारे आंख पे नहीं पड़ेगा तब तक हम लोग किसी भी चीज को नहीं देख सकते हैं। तो वो कैसे होता है वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई भी एक आदमी है। ओके, यहाँ पे कोई भी एक आदमी है मान लेते हैं, और यहाँ पे कोई भी एक चीज रखा हुआ है, कोई भी वस्तु रखा हुआ है। ठीक है, या तो फिर कोई थिंग्स रखा हुआ है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि जब तक इस पे कोई लाइट नहीं पड़ेगा, इस पर जब तक कोई लाइट नहीं पड़ेगा, यानी कि इस पर जब तक कोई लाइट नहीं पड़ेगा तब तक हम लोग इसको देख नहीं सकते इस वस्तु को। तो लाइट कैसे पड़ता है, या तो लाइट क्या करेगा, इससे लाइट निकलेगा, मेरा इस वस्तु से मेरा लाइट निकलेगा और वो हमारे कहाँ तक पहुंचेगा, वो हमारे आंख तक पहुंचेगा। ठीक है, इस वस्तु से लाइट निकल रहा है, वो हमारे आंख तक पहुंचेगा, तभी हम इस वस्तु को देख सकते हैं, अदरवाइज हम लोग इस वस्तु को नहीं देख सकते हैं। दूसरा क्या हो सकता है, या तो वो यहाँ पे कोई चीज है, बल्ब यानी कि कुछ भी मान लेते हैं, सूर्य बल्ब या कोई भी चीज मान लेते हैं, जैसे कि इसको सन मान लेते हैं, या तो फिर क्या मान लेते हैं, ट्यूबलाइट। ठीक है, कोई भी चीज हो सकता है। तो या तो फिर वो क्या करेगा, सन का या ट्यूबलाइट का जो लाइट इस पर पड़ेगा, उसके बाद ये क्या करेगा, ये इससे टकराकर हमारे आंख तक पहुंचेगा, तभी हम लोग इस वस्तु को देख सकते हैं, अदरवाइज हम लोग इस वस्तु को नहीं देख सकते। तो किसी भी चीज को, वस्तु को देखने के लिए या तो वो वस्तु खुद भी प्रकाश को क्या करना चाहिए, इमिट करना चाहिए, या तो फिर वो दूसरे का प्रकाश को रिफ्लेक्ट करना चाहिए, तभी हम लोग किसी भी वस्तु को देख सकते हैं, अदरवाइज हम लोग किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते। तो ये क्लियर है। चलिए हम लोग देख लिए कि हमारा लाइट के हेल्प से हम लोग किसी भी वस्तु को कैसे देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास दो तरह का वस्तु होता है। पहला क्या होता है, लुमिनस
ऑब्जेक्ट यानी कि प्रकाशमान वस्तु। इसका प्रकाशमान वस्तु का मतलब क्या होता है, विच इमिट देयर ओन लाइट, यानी कि जो अपने स्वयं के प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, यानी कि जिसके पास खुद का लाइट होता है, जिसके पास खुद का प्रकाश होता है। जैसे कि इसका एग्जांपल में क्या हो जाएगा, सन हो जाएगा, ट्यूबलाइट हो जाएगा, बल्ब हो जाएगा। जिसके पास खुद का प्रकाश होता है और वो खुद के प्रकाश को क्या करता है, उत्सर्जन करता है या तो फिर एमिट लाइट करता है खुद का। दूसरे तरह का ऑब्जेक्ट होता है क्या, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, यानी कि अप्रकाशमान वस्तु, जो क्या करता है, विच डू नॉट इमिट लाइट देमसेल्फ, वो क्या करता है, अपने लाइट को, उसके पास खुद का लाइट नहीं होता है, वो एमिट नहीं करता है लाइट, पर क्या करता है, यदि उसके ऊपर कोई लाइट पड़ रहा है तो उसको रिफ्लेक्ट करके क्या करता है, हमारे आंखों तक पहुंचाता है और हम लोग उसको देख पाते हैं। तो ये दो तरह का वस्तु होता है। यहां से हमारा एमसीक्यू का एक क्वेश्चन बन गया है, जैसे कि दो सब्सटेंस विच इमिट देयर ओन लाइट, उसको क्या बोलेंगे, लुमिनस, नॉन लुमिनस, ऑक्यूप्यू या तो फिर ट्रांसपेरेंट। तो इसके हिसाब से हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन बन चुका है। तो देखिए, आप लोग यदि स्टेट बोर्ड है या तो फिर आप लोग सीबीएसई बोर्ड है, तो आप लोग क्या करना है, आप लोगों को भी थोड़ा बहुत इंग्लिश आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम का जो पैटर्न सेट किया हुआ रहता है, और जो मान लीजिए कि मिसप्रिंट हो हिंदी या इंग्लिश में, तो इंग्लिश को ही कंसिडर किया जाता है कि वो हमारा सही है। इसलिए आप लोगों को इंग्लिश और हिंदी में दोनों का आना ही चाहिए। यदि सीबीएसई बोर्ड में तो बहुत अच्छा, लेकिन यदि आप स्टेट बोर्ड में है तो आपको हिंदी के साथ साथ इंग्लिश आना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस थिंग्स के बारे में क्लियर। जनरली हम लोग जितने भी चीज देखते हैं वो नॉन ल्यूमिनस होते हैं, जैसे कि बस, चेयर, टेबल। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो कि मैं अलग कलर से लिख रहा हूं, मून। ओके, तो हम लोग जानते हैं कि मून के पास खुद का लाइट नहीं होता है, लेकिन वो सूर्य का प्रकाश उसके ऊपर आता है तो उसको क्या करता है, एमिट करता है। तो मून हमारा हो जाएगा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ये एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है, क्योंकि ये बहुत लोग सोचेंगे कि मून के पास क्या होता है, अपना लाइट होता है, तो वो क्या हो जाएगा, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, मून इज अ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहां तक आप लोगों को सब कुछ क्लियर है लाइट के बारे में, और ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, और लाइट के हेल्प से हम लोग किसी भी चीज को कैसे देख सकते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश की प्रकृति। प्रकाश की प्रकृति को समझने के लिए हमारे पास दो थ्योरी दिया गया है। दो थ्योरी के हेल्प से हम लोग समझेंगे कि प्रकाश की प्रकृति क्या क्या होता है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे पहला थ्योरी है, यानी कि पहला सिद्धांत है वेव थ्योरी, यानी कि तरंग सिद्धांत। तो तरंग सिद्धांत के अकॉर्डिंग लाइट जो होता है, वो लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी कि प्रकाश जो होता है मेरा विद्युत चुंबकीय तरंग होता है उसमें, ठीक है। और वो क्या करता है, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए किसी भी मीडियम का जरूरत नहीं होता, यानी किसी भी चीज का जरूरत नहीं होता है। यानी कि मान लेते हैं कि प्रकाश मेरा अभी यहाँ पे है, और यहाँ तक जाने के लिए, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए प्रकाश को कोई भी चीज का जरूरत नहीं होता, यानी कि कोई भी मीडियम का जरूरत नहीं होता है, ठीक है। ये बोलता है अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारा विजिबल लाइट, यानी कि जो हम लोग प्रकाश दिखता है, उसका वेवलेंथ कितना होता है, यानी कि तरंग धैर्य जो हम लोग को लाइट दिखता है उसका होता है 4 × 10⁻⁷ मीटर टू 8 × 10⁻⁷ मीटर। यदि प्रकाश जो होता है उसका तरंग धैर्य इसके बीच में होगा तभी हम लोगों को लाइट विजिबल होगा, यानी कि लाइट दिखेगा, अदरवाइज हम लोगों को लाइट नहीं दिखेगा। यानी कि प्रकाश का जो वेवलेंथ है वो इसके बीच में होगा तभी हम लोगों को वो विजिबल होगा, अदरवाइज विजिबल नहीं होगा। अब देखते हैं दूसरा थ्योरी, यानी कि पार्टिकल थ्योरी। पार्टिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, हमारा लाइट बोलता है, लाइट क्या होता है, बहुत सारे पार्टिकल्स, यानी कि बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बना होता है। और लाइट क्या करता है, एक सीधी रेखा पे, यानी कि स्ट्रेट लाइन पे क्या करता है, स्ट्रेट लाइन पे ए से बी पे जाना है तो क्या जाएगा, सीधा रेखा पे जाएगा, स्ट्रेट लाइन पे जाएगा, ठीक है। विद अ वेरी हाई स्पीड, बहुत ही ज्यादा हाई स्पीड के साथ ए से बी पे जाएगा और क्या करेगा, एकदम स्ट्रेट लाइन पे जाएगा, यानी कि सीधी रेखा पे जाएगा, ठीक है। ये होता है पार्टिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग, यानी कि कण सिद्धांत के अकॉर्डिंग। अब क्या होता है, बहुत ही ज्यादा हाई स्पीड से जाता है तो उसका स्पीड होता है लाइट का 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम, यानी कि लाइट का प्रकाश की जो गति होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड निवार्त में, ठीक है। तो ये सब चीज क्या है, बहुत सारे जो चीज है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि लाइट का क्या होता है, बहुत सारा प्रॉपर्टी होता है। तो बहुत सारे प्रॉपर्टी में से कुछ प्रॉपर्टीज को हम लोग, यानी कि कुछ गुण को हम लोग तरंग धैर्य के हिसाब से समझते हैं, और कुछ गुण को हम लोग कण सिद्धांत के हिसाब से समझते हैं, यानी कि वेव थ्योरी और पार्टिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग समझते हैं। बहुत सारा प्रकाश का क्या होता है, गुण होता है, यानी कि लाइट का प्रॉपर्टीज होता है। तो सब सारे प्रॉपर्टीज को हम लोग समझने के लिए
इस दो थ्योरी का यूज में लेते हैं। बहुत सारा थ्योरीज क्या होता है, वो सिर्फ और सिर्फ वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग ही हम लोग उसको डील कर सकते हैं, यानी कि पढ़ सकते हैं। और कुछ थ्योरीज जो होते हैं वो पार्टिकल थ्योरी, जब तक हम लोग लाइट को नहीं कंसिडर करेंगे तब तक हम लोग उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं बहुत सारे थ्योरीज को। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा थ्योरीज जो होता है वो वेव थ्योरी के अंदर आता है और कौन कौन सा थ्योरी होता है जो पार्टिकल थ्योरी के अंदर आता है। चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, तो उससे पहले हम लोग समझते हैं कि लाइट इज अ फोटोन। अकॉर्डिंग टू एलिमेंट्री पार्टिकल के अकॉर्डिंग क्या होता है, लाइट मेरा क्या है, फोटोन होता है। ठीक है, अब देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यदि हम लोग वेव थ्योरी यानी कि तरंग सिद्धांत के हिसाब से चले, तो जब हम लोग लाइट को, जो प्रकाश को हम लोग तरंग सिद्धांत यानी कि वेव थ्योरी मानेंगे, तभी हम लोग डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन ऑफ लाइट को पढ़ सकते हैं। जब तक हम लोग प्रकाश को वेव थ्योरी नहीं मानते हैं तब तक हम लोग इस तीन चीज को हम लोग पढ़ नहीं सकते, यानी कि इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब यदि बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं जैसे कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और कास्टिंग ऑफ शैडो, यानी कि परावर्तन, अपवर्तन और जो हमारा छाया होता है वो छाया का बनना, जब तक हम लोग उसको प्रकाश को पार्टिकल थ्योरी यानी कि कण सिद्धांत नहीं मानेंगे तब तक हम लोग इस तीन चीज को नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जनरली यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि आपको मान लीजिए कि दे दिया गया कि डिफ्रैक्शन बोला जाए कि वेव थ्योरी है, पार्टिकल थ्योरी है, या इनमें से दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है, अब देखिए, तो इसके हिसाब से जो हमारा लाइट है वो हमारा क्या है, वेव थ्योरी भी है और पार्टिकल थ्योरी भी है। इसीलिए बोला जाता है लाइट हैज अ डुअल नेचर, यानी कि लाइट के पास दो तरह का गुण होता है। ठीक है, दो तरह का प्रकृति होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या जानते हैं, मॉडर्न थ्योरी के लाइट का, मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट को क्या बोला जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। क्योंकि लाइट के पास क्या होता है, ये दोनों थ्योरी अवेलेबल होता है, डुअल नेचर होता है, इसीलिए हम लोग जो मॉडर्न थ्योरी ऑफ लाइट पढ़ते हैं उसको बोला जाता है क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि कुछ लाइट का जो प्रॉपर्टीज होता है उसको हम लोग वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, और कुछ लाइट का प्रॉपर्टीज होता है जिसको हम लोग पार्टिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग इस सारे प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं। तो जनरली हम लोगों को रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ना है। यदि एग्जाम में दे दिया जाए और हमसे पूछ लिया जाए कि डिफ्रैक्शन को हम लोग कौन से थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, पढ़ते हैं, तो वेव थ्योरी, पार्टिकल थ्योरी, या इनमें से दोनों, या इनमें से कोई नहीं, ये चार ऑप्शन देके पूछ लिया जाएगा तो हम लोग किस में टिक करना है, वेव थ्योरी में। तो इसी तरीके से करके आप लोगों के पास क्वेश्चन एक यहाँ से बन गया। हम लोग लाइट का इंट्रोडक्शन देख लिए, अब हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, यानी कि प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन को समझने के लिए सबसे पहले हम उसका डेफिनेशन बता रहे हैं। ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस या फिर एक ऐसा प्रक्रिया जिसमें लाइट आया, किसी वस्तु से टकराया और वो वापस चला गया, इस पूरे प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का परावर्तन। तो यहाँ पे एक मेरा डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, इसके हेल्प से हम लोग समझते हैं। ये कोई एक वस्तु यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है, और यहाँ से मान रहे हैं कि हम लोग लाइट आ रहा है, यहाँ पे टकराया और वो वापस चला गया, इसी प्रोसेस को बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश आया, किसी वस्तु से टकराया और वो वापस चला गया। अब ये आना, टकराना और वापस जाना, ये एक लॉ के अकॉर्डिंग होता है, यानी कि किसी नियम के अकॉर्डिंग होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग पढ़ेंगे उसका लॉज। ठीक है, अभी आप लोग समझिए, आया, टकराया, वापस चला गया, यानी कि सारा का सारा खेल किसका है, ऑब्जेक्ट का है। जितना ज्यादा अच्छा ऑब्जेक्ट होगा उतना क्या करेगा, वो टकराएगा और वो वापस जाएगा। यानी कि ऑब्जेक्ट यदि मेरा पॉलिश्ड है तो क्या करेगा, यानी कि वो यदि पॉलिश किया हुआ है बहुत ही अच्छे से और शाइनिंग है, चमकदार है, तो क्या करेगा, मोर लाइट, यानी कि ज्यादा लाइट को क्या करेगा, वो वापस भेजेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। और यदि मेरा वस्तु यानी कि ऑब्जेक्ट यदि डल है, यानी कि अच्छे तरीके से खुरदरा है, साफ सुथरा नहीं है, खराब है, तो क्या करेगा, लेस लाइट, यानी कि कम लाइट को क्या करेगा, वो वापस भेजेगा। यानी कि कम लाइट को टकराने के बाद वो वापस भेजेगा। तो ये होता है मेरा सारा का सारा खेल किसका है, ऑब्जेक्ट का है। जितना ज्यादा अच्छा ऑब्जेक्ट होगा उतना ज्यादा लाइट को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। यानी कि जितना ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट होगा वो लाइट क्या होगा, हमारे आंखों तक पहुंचेगा और उस वस्तु को और उस ऑब्जेक्ट को हम लोग बहुत ही ज्यादा क्लियरली देख पाएंगे। तो इस चीज को देखने के लिए हम लोग देखते हैं कि हम लोग घर में देखते हैं, मिरर हमारे पास है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, हम अपना फेस देखते हैं। उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि उसको यदि पीछे पलट कर देखेंगे तो उसके पीछे क्या होता है, एक रेड कलर का कोट आपको मिलेगा। ठीक है, उस रेड कलर का कोट लगाने के पीछे कारण है। ठीक है, सपोज कीजिए आप लोग मान लीजिए कि ये एक मेरा ये मेरा हाथ क्या है, एक मिरर है। ठीक है, इस मिरर के पीछे आप लोग क्या देखते हैं, एक रेड कलर का कोट लगा हुआ रहता है। तो रेड कलर का कोट लगाने के पीछे कारण यह है कि रेड कलर के नीचे क्या होता है कि सिल्वर मेटल का एक लेयर चढ़ाया जाता है। वो लेयर मेरा क्या होता है, काफी पतला होता है, और उसको यदि हम लोग स्क्रैच करेंगे तो क्या होगा, बहुत ही आसानी से निकल सकता है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक रेड कलर का लेयर उसके ऊपर चढ़ा देते हैं, ताकि हमारा सिल्वर मेटल का लेयर होता है उसको खराब होने से पहले क्या होगा, हमारा वो रेड कलर का
खराब होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, हमारा मिरर में रेड कलर का लेयर पीछे लगाया जाता है, ठीक है, किसको, सिल्वर मेटल को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। अब सिल्वर मेटल क्यों लगाया जाता है, क्योंकि सिल्वर मेटल जो होता है वो हमारा सबसे बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट होता है, बेस्ट रिफ्लेक्टर, यानी कि सबसे ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। और हम लोग जानते हैं कि हम लोग को मिरर को देखने के लिए क्या होना चाहिए, हमारा फेस जो है वो ज्यादा क्लियरली दिखना चाहिए। अब जितना ज्यादा वो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा उतना अच्छा हमारा फेस दिखेगा। इसीलिए क्या होता है, उसके पीछे जो है सिल्वर का लेयर लगाया जाता है। और हम लोग जानते हैं कि सिल्वर जो होता है वो बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है, यानी कि सबसे ज्यादा लाइट को क्या करता है, वापस भेजता है, रिफ्लेक्ट करता है, यानी कि चांदी। सिल्वर का मतलब होता है चांदी, ठीक है। अब हम लोग ये सब चीज समझ गए। अब हम लोग क्या देखते हैं, अभी के एज में, अभी जो क्या है, क्योंकि सिल्वर बहुत ज्यादा महंगा है, तो सिल्वर के बाद जो बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है वो होता है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम भी एक मेटल है जिसको हम लोग Al से दिखाते हैं, यानी कि इसका सिंबल होता है Al। तो अभी के एज में हम लोग क्या करते हैं, अभी के एरा में हम लोग क्या देखते हैं कि सिल्वर मेटल के जगह पे हम लोग क्या करते हैं, एल्युमिनियम मेटल का भी यूज करते हैं, क्योंकि सिल्वर के बाद जो बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है वो होता है एल्युमिनियम। तो अभी का जो जनरली हमारा मिरर आता है उसके पीछे क्या होता है, एल्युमिनियम का लेयर चढ़ाया जाता है, ठीक है। क्योंकि सिल्वर क्या होता है, बहुत ही ज्यादा महंगा है, और एज कंपेयर टू सिल्वर एल्युमिनियम क्या होता है, सस्ता होता है, ठीक है। अब देखिए, मिरर को दिखाने के लिए मेरा एक रिप्रेजेंटेशन कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो मिरर को हम लोग इस तरीके से दिखा सकते हैं, यानी कि एक लाइन खींच दी और उसके बैक साइड में हम लोग कुछ एक क्रॉस लाइन बना दिए। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। और एक तो मेरा ये वाला फेस हो गया और एक ये वाला फेस हो गया। तो इस वाले फेस से क्या होगा, मेरा रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, जो प्लेन वाला फेस होगा उससे मेरा लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। अब क्या होता है, हम लोग जनरली जानते हैं कि लाइट जो आता है वो बहुत सारा एक साथ रे आता है। तो जनरली हम लोग एक ही रे के हेल्प से दिखा देते हैं कि लाइट आ रहा है। तो लाइट को रिप्रेजेंट करने का क्या होता है, एक रे से हम लोग दिखा देते हैं। और हम लोग जानते हैं कि लाइट क्या होता है, ट्रेवल करता है एक स्ट्रेट लाइन में, ठीक। इसलिए हम लोग लाइट को दिखाने के लिए एक स्ट्रेट लाइन का यूज करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि लाइट जो होता है बंडल ऑफ लाइट होता है, उसमें बहुत सारा लाइट का रे आता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। यानी कि बंडल ऑफ लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट। आई होप यहां तक आप लोग समझ गए होंगे, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में आप लोग अब क्लियर हो गए हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि उसका नियम क्या होता है, यानी कि प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या होता है। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम को समझने से पहले हम लोगों को कुछ पॉइंट को जानने का बहुत जरूरत है। जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, हमारे पास यहाँ पे दर्पण है, यानी कि प्लेन मिरर हम लोग लेके चल रहे हैं, यानी कि समतल दर्पण, ठीक है। तो जब भी हमारे पास, हम लोगों को जानते हैं कि रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन क्या होता है, जो भी मेरा प्रकाश आता है वो फिर से क्या कर जाता है, मेरा उसको रिफ्लेक्ट कर जाता है, यानी कि फिर से वो वापस चला जाता है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा कुछ जैसे कि जो प्रकाश आके हमारे दर्पण में टकराया, तो उस प्रकाश को हम लोग क्या बोलेंगे, आपतित किरण, यानी कि उस रे को हम लोग क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। और जो टकराने के बाद जो वापस चला गया उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि परावर्तित किरण। और जो जिस पॉइंट पे टकराया उस पॉइंट से यदि हम लोग इस दर्पण पे, यानी कि इस मिरर पे यदि एक परपेंडिकुलर डाल दें, यानी कि एक लंब डाल दें, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे। और उसको बोल सकते हैं हम लोग हिंदी में अभिलंब, ठीक है। हिंदी में हम लोग उसको बोलेंगे अभिलंब। तो यहाँ तक क्लियर है कि जो रे आएगा उसको इंसिडेंट रे यानी कि आपतित किरण, और जो वापस चला जाएगा उसको रिफ्लेक्टेड रे यानी कि परावर्तित किरण। और जिस पॉइंट पे आके मेरा इंसिडेंट रे टकराएगा उस पॉइंट से यदि हम लोग इस मिरर पे एक नॉर्मल डालेंगे यानी कि अभिलंब डालेंगे, तो उस लाइन को हम लोग बोलेंगे नॉर्मल और अभिलंब। और जो देखिए यहाँ पे मेरा जो कोण बना रहा है, यानी कि ये अभिलंब और इंसिडेंट रे मिलके जो कोण बना रहा है, यानी कि अभिलंब और आपतित किरण मिलके जो कोण बना रहा है उसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि आपतन कोण। और जो कोण हमारा ये नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे मिलके बना रहा है, यानी कि अभिलंब और परावर्तित किरण मिलके जो कोण बना रहा है उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि परावर्तन कोण। यहां तक समझ गए। और एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई से डिनोट करते हैं और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। और जिस पॉइंट पे आके मेरा ये तीनों चीज मिल रहा है, यानी कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, यानी कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण आके मिल रहा है, उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी कि आपतन बिंदु। तो इन सब सारी चीजों के बारे में समझ गए। अब हम लोग समझते हैं, हम लोग यहाँ पे नाम दे दिए। जो मेरा इंसिडेंट रहे उसका नाम क्या है, ओ ए है। जो आ रहा है उसको हम लोग एक एरो के हेल्प से दिखाते हैं, और जो जा रहा है उसको हम लोग भी एरो के फॉर्म से दिखाते हैं, ताकि हम लोगों को पता चले कि जो हमारा प्रकाश यानी कि जो हमारा लाइट आ रहा है वो किस डायरेक्शन में आ रहा है और किस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग नाम दे दिए ए ओ बी एन, और मिरर का नाम दे दिया यानी कि दर्पण का एम और एम डैश, ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, यानी कि परावर्तन का नियम।
परावर्तन का नियम क्या होता है? तो परावर्तन का नियम जैसे कि हमारे पास दिया गया है, दो नियम होता है परावर्तन का, दो नियम होता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कितना लॉज होता है? दो लॉज होता है। तो पहला लॉ यानी कि पहला नियम हम लोग देखते हैं। पहला नियम क्या बोलता है? द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इसका मतलब क्या हो गया कि जो मेरा इंसिडेंट रे है और जो मेरा रिफ्लेक्टेड रे है और जो मेरा नॉर्मल है, यानी कि एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जो होगा वो सबका सब क्या होगा? एक ही प्लेन पर होगा। यहाँ पे देखिए, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। नॉर्मल क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। ये तीनों का तीनों मेरा क्या है? एक ही प्लेन पे है। ये बोलता है पहला लॉ, यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। सभी एक ही तल में होगा तभी तो मेरा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है। दूसरा लॉ यानी कि सेकेंड लॉ क्या बोलता है? द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि परावर्तन कोण और आपतन कोण हमेशा इक्वल होगा। ठीक है। जब भी वो समतल दर्पण का बात होगा, यानी कि समतल दर्पण में जब भी मेरा कोई भी प्रकाश आके और या तो फिर रे आके मेरा उस पर इंसिडेंट करेगा या तो फिर उस पर आके टकराएगा और वो बाउंस बैक चला जाएगा, यानी कि उस पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो मेरा क्या होगा? परावर्तन कोण और आपतन कोण क्या होगा? हमेशा बराबर होगा। यानी कि क्या होगा? एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? हमेशा इक्वल होगा। ये चीज आपको याद रखना है। ये होता है हमारा टू लॉज। ठीक है। परावर्तन का दो नियम। यहां तक आप लोग समझ गए? चलिए, बहुत अच्छे। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जल्दी से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप इसी तरीके का वीडियो का एंजॉय लेके आप अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सके। अभी अभी हम लोग पढ़े कि जब कोई भी रे ऑफ लाइट किसी भी एंगल पर आकर प्लेन मिरर पर इंसिडेंट करेगी तो क्या होगा। ओके, अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट है और नेक्स्ट टॉपिक है कि जब हमारा रे ऑफ लाइट नॉर्मली फॉल करेगी किसी भी प्लेन मिरर पर तो क्या होगा। ठीक है। सबसे पहले जान लीजिए, जब नॉर्मली फॉल करेगी तो वो उसी सेम पाथ पर क्या करी जाएगी? रिफ्लेक्ट बैक होकर चले जाएगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब नॉर्मली किसी भी मिरर पर वो फॉल करेगी, यानी कि लंबवत जब भी वो दर्पण पर गिरेगी, तब क्या होगा? नॉर्मल और इंसिडेंट रे का लाइन क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, यानी कि लंब का लाइन और आपतित किरण का लाइन इक्वल हो जाएगा। तो वहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, यानी कि आपतन कोण इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। तब जब वापस जाएगी तो भी क्या हो जाएगा? हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगा, यानी कि परावर्तन कोण इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इसीलिए वो उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। अब हम लोग जानेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो कोई भी चीज जो लाइट एमिट करती है, या तो वो खुद का हो या तो वो रिफ्लेक्ट करके लाइट को एमिट करती है, उसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलेंगे, यानी कि उसको हम लोग बिंब बोलेंगे। अब हम लोग जानेंगे कि इमेज क्या होती है, यानी कि प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब एक ऑप्टिकल अपीयरेंस होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट से लाइट आती है और मिरर के थ्रू से रिफ्लेक्ट होकर जो हम लोगों को दिखती है, उसी को हम लोग बोलते हैं इमेज, यानी कि प्रतिबिंब। इमेज दो तरह का होता है, यानी कि प्रतिबिंब दो तरह का होता है। पहला होता है रियल इमेज, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब। तो एक ऐसा इमेज जिसको हम लोग स्क्रीन पर मिल जाता है उसको हम लोग बोलते हैं रियल इमेज, यानी कि जो ऐसा प्रतिबिंब जो हम लोगों को पर्दा पर मिल जाता है उसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। और वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि कोई भी जब प्रतिबिंब बनती है तो रिफ्लेक्टेड रे के मिलने से जो हम लोगों को मिलता है वही हम लोगों को होता है प्रतिबिंब। सेकेंड टाइप का इमेज है वर्चुअल इमेज, यानी कि आभासी प्रतिबिंब। तो आभासी प्रतिबिंब एक ऐसा टाइप का प्रतिबिंब होता है जिसको हम लोग पर्दा पर नहीं मिलता है, उस तरह के प्रतिबिंब को हम लोग बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। यानी कि जो इमेज हम लोगों को स्क्रीन पर नहीं मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज जो होता है वो रिफ्लेक्टेड रे के डॉटेड लाइन के मिलने से हम लोगों को वर्चुअल इमेज मिलता है। अब हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर, यानी कि जो हम लोग दर्पण में यानी कि मिरर में शीशे में जो हम अपना चेहरा देखते हैं, अपना फेस देखते हैं, वो कैसे दिखता है, वो उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, उसके पीछे का राज क्या है, उस चीज को हम लोग अभी देखने वाले हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि एम एंड एम डैश क्या है? एक मिरर है। ओ क्या है? ऑब्जेक्ट है। और आई क्या है? इमेज है। ठीक है। हम लोग जानते हैं कि ऑब्जेक्ट से बहुत सारे लाइट का रे निकलता है, तो हम लोग किसी भी इमेज को बनाने के लिए सिर्फ दो रे की हम लोगों को जरूरत होता है। ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक रे और दो रे निकल रहे हैं, दो ही रे लेंगे मैक्सिमम। दो रे के हेल्प से हम लोग डायग्राम बना सकते हैं कि कहाँ पे इमेज मेरा बनेगा, कहाँ पे मेरा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है। तो जैसे कि पहला रे यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ से आ रहा है, यहाँ पे टकरा रहा है और फिर वो वापस जा रहा है। ये तो मेरा अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का परावर्तन के हिसाब से हो गया। दूसरा
रे आ रहा है, यानी कि दूसरा किरण आया, यहाँ पे टकराया और वापस चला गया। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग जानते हैं कि जब भी मेरा इमेज बनता है यानी कि प्रतिबिंब बनता है तो वो परावर्तित किरण से बनता है, परावर्तित किरण से बनता है, परावर्तित किरण के मिलने से ही प्रतिबिंब बनता है, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे के मिलने से ही मेरा इमेज बनता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आया और टकरा के ये इधर गया, यानी कि ये मेरा हो गया एक रिफ्लेक्टेड रे, और यहाँ से आया ये टकरा के वापस गया, यानी कि ये दो रिफ्लेक्टेड, यानी कि ये दो परावर्तित किरण हो गया। अब ये जहाँ पे ये परावर्तित किरण मिल जाएगा वहाँ पे मेरा इमेज बन जाएगा, यानी कि प्रतिबिंब बन जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि ये मेरा क्या है, डाइवर्जेंट रे है, यानी कि ये कभी भी जाके मिलेगा नहीं, फैलते जाएगा। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग मानेंगे कि कहीं ना कहीं ये पीछे जाके मिल रहा होगा, दर्पण के पीछे यानी कि मिरर के पीछे। तो हम लोग इसको डॉटेड लाइन से शो करते हैं कि कहाँ पे मिल रहा है, देखते हैं। तो क्या हो गया, ये यहाँ पे आके मिल रहा है, यानी कि ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे यानी कि परावर्तित किरण यहाँ पे आके मिल रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि परावर्तित किरण जहाँ पे जाके मिलता है वो वही मेरा क्या होता है, इमेज बनता है और प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे हमारा क्या बन गया, इमेज बन गया। अब देखिए, जब भी प्लेन मिरर में मेरा इमेज बनता है उसका कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होता है। जितना मिरर से जितना डिस्टेंस पे मेरा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही डिस्टेंस पीछे मिरर से इमेज बनेगा, यानी कि प्रतिबिंब बनेगा। ये चीज क्लियर है। जब भी मेरा प्लेन मिरर में प्रतिबिंब बनेगा यानी कि इमेज बनेगा, उसका कुछ प्रॉपर्टी होता है। वो क्या प्रॉपर्टी होता है, पहला प्रॉपर्टी क्या है कि मेरा जो, मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है, ये इस मिरर से मेरा ये 3 मीटर दूरी पर है, इस मिरर से मेरा क्या है 3 मीटर दूरी पर है। तो इसका प्रॉपर्टी क्या है कि इस मिरर से ये जो इमेज बन रहा है इसका भी डिस्टेंस क्या होगा, 3 मीटर होगा, इसका भी डिस्टेंस क्या होगा, 3 मीटर होगा। ये समझ गए, ये आपका प्रॉपर्टी होता है जब भी प्लेन मिरर में मेरा क्या होता है, इमेज बनता है। ठीक है, ये आप प्रॉपर्टी, दूसरा प्रॉपर्टी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से समझ सकते हैं हम लोग कि जो मेरा प्लेन मिरर में किस तरीके से मेरा इमेज बन रहा है। क्लियर है सब कुछ। अभी हम लोग देखें कि कोई भी पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है, इसका इमेज किसी भी प्लेन मिरर में कैसे बनता है। तो जितना दूरी पे होता है ऑब्जेक्ट मिरर से, उसी के पीछे उतना ही दूरी पे मेरा क्या बनता है, इमेज बनता है। अब हम लोग देखेंगे कि यदि हमारे ऑब्जेक्ट का कुछ लेंथ है तो क्या वो प्लेन मिरर में मेरा इमेज बनेगा, वो बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा। ठीक है, तो जैसे कि मान लेते हैं कि ए बी मेरा क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि ऑब्जेक्ट से मिनिमम 2 रे निकलना चाहिए इमेज बनने के लिए, यानी कि वस्तु से 2 किरण निकलना चाहिए प्रतिबिंब बनने के लिए। तो हम लोग क्या मान लेते हैं कि मेरा ये एक रे है। ठीक है, एक रे ये है, ठीक है, और दूसरा रे ये है। और हम लोग जानते हैं कि यदि कोई भी किरण मेरा प्लेन दर्पण पे या किसी भी सरफेस पे यदि उसके नॉर्मली यानी कि लंबवत पड़ता है तो वो क्या करेगा, उसी पाथ से यानी कि उसी रे से मेरा वापस चलाता है। यानी कि नॉर्मली यदि किसी भी प्लेन मिरर पे या किसी भी सरफेस में मेरा रे इंसिडेंट करेगा कोई भी रे, तो वो क्या करेगा, वहीं से रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा। तो ये मेरा एक हो गया रे। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, यहाँ से आया और यहाँ पे स्ट्राइक किया और यहाँ पे वो रिफ्लेक्ट करेगा, यानी कि ये क्या करेगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा। तो ये हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि इमेज जो बनता है वो हमारा रिफ्लेक्टेड रे से बनता है। तो ये हम लोग यदि यहाँ पे मिला है और ये मिला है, तो ये देखिए, ये मेरा आगे बढ़ता चला जाएगा और ये भी मेरा फैलता जाएगा। तो ये आगे जाके कहीं भी नहीं मिलेगा। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, बैकवर्ड ड्रॉ करेंगे। तो बैकवर्ड हम लोग क्या करें, बैकवर्ड क्या कर रहे हैं हम लोग कि डॉटेड लाइन से ड्रॉ करें, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे, ये मेरा ये एक रिफ्लेक्टेड रे है तो इसको ड्रॉ कर दिए, यहाँ पे आके मिल गया। दूसरा क्या है, ये इंसिडेंट रे भी है, रिफ्लेक्टेड रे भी है, तो इसको भी हम लोग बैकवर्ड डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर दिए, तो यहाँ पे आके मिल गया। ठीक है, एक पॉइंट, और इसका एक पॉइंट, इसका एक इंसिडेंट रे ये है, यानी कि उसी तरीके से नॉर्मली इंसिडेंट करवा दिए, यानी कि लंबवत इसको क्या करा दिए, इसके ऊपर गिरा दिए, इस रेखा के ऊपर। तो जैसे गिराएं तो उसी से ही वो ये वापस लाएगा, और ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग, प्रकाश का परावर्तन के अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ से जाएगा और ये इस डायरेक्शन में वापस चलाएगा। तो यहाँ पे ये मेरा इंसिडेंट रे और ये एक रिफ्लेक्टेड रे, तो रिफ्लेक्टेड रे को आगे जाके मेरा नहीं मिलेगा, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे आगे जाके मेरा कहीं नहीं मिलेगा। तो इसको क्या करना पड़ेगा, पीछे जाके कहीं ना कहीं मिलेगा। तो पीछे जो भी होगा वो हम लोग डॉटेड लाइन से ड्रॉ करें। ये मेरा हो गया एक रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि परावर्तित किरण ये यहाँ के डॉट से मिल रहा है और ये वाला परावर्तित किरण यहाँ आके मिल रहा है। यानी कि क्या हो रहा है, ये मेरा जो ऑब्जेक्ट है इसका 1 पॉइंट 2 पॉइंट ले लिए, तो ये दोनों पॉइंट कहाँ के मिल रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ। तो इस दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, मेरा ये प्रतिबिंब बन जाएगा, यानी कि ये मेरा इमेज बन जाएगा। ठीक है, ये क्या बनेगा, मेरा प्रतिबिंब। ठीक है,
ये क्या बन गया मेरा, इमेज और प्रतिबिंब बन गया। तो इससे हम लोग देख सकते हैं कि इस कंक्लूजन से हम लोग क्या पता चला कि प्लेन मिरर में यानी कि समतल दर्पण में जो मेरा इमेज बनता है किसी भी वस्तु का, वो उसी साइज का बनता है। यानी कि जो साइज होगा ऑब्जेक्ट का, वस्तु का, जो प्रतिबिंब बनेगा, हमारा जो इमेज बनेगा, उसका भी साइज क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ से हम लोग यदि प्लेन मिरर का दो प्रॉपर्टी क्या देखे, पहला प्रॉपर्टी था कि सेम डिस्टेंस पे बनेगा, दूसरा क्या था कि उसका साइज जो होगा वो सेम होगा। और दूसरा तरीके का क्या होता है, और एक प्रॉपर्टी होता है, हम लोग इमेज के बारे में जानते हैं, दो तरह का इमेज होता है, एक रियल इमेज, एक वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज यहाँ पे नहीं बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है, वर्चुअल इमेज बन रहा है, ठीक है। यानी कि जो डॉटेड लाइन से मेरा जो इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है, वो हमेशा क्या बनता है, वर्चुअल इमेज, ठीक है। रियल इमेज क्या होता है, हमेशा डार्क लाइन से बनता है। यानी कि जो मेरा रिफ्लेक्टेड रे होता है वो एक्चुअल रिफ्लेक्टेड रे जाके जहां पे मिट करता है वहां पे मेरा क्या बनता है, रियल इमेज बनता है, ठीक है। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कैसा इमेज बन रहा है, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। तो यहां से हम लोग क्या देखें, प्लेन मिरर के बारे में समझ गए सब कुछ कि उसका कुछ कुछ प्रॉपर्टीज क्या होता है और किस तरीके से प्लेन मिरर में हमारा ऑब्जेक्ट बनता है, चाहे तो वो पॉइंट ऑब्जेक्ट हो या फिर वो कोई भी ऑब्जेक्ट का कोई भी लेंथ विड्थ कुछ भी हो। अभी तक हम लोग समतल दर्पण में हमारा जो इमेज बन रहा है यानी कि प्रतिबिंब बन रहा है वो चीज़ हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है उसका लक्षण क्या है, यानी कि जो हमारा इमेज बन रहा है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो हमारा इमेज बनेगा वो वर्चुअल बनेगा, यानी कि जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी बनेगा। दूसरा है जो इमेज होगा वो हमेशा क्या होगा, इरेक्ट होगा, यानी कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा सीधा बनेगा। तीसरा है सेम साइज, यानी कि ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज हमेशा सेम होगा, यानी कि बिंब का साइज और प्रतिबिंब का साइज क्या होगा, इक्वल होगा। चौथा है सेम डिस्टेंस, यानी कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से और इमेज का डिस्टेंस मिरर से क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। यानी कि क्या है, हम लोग जानते हैं कि प्लेन मिरर में जो हमारा इमेज बनता है वो दर्पण के जस्ट पीछे बनता है, इसीलिए हम लोग मान के चलते हैं कि जो हमारा डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्ट से मिरर का और मिरर से इमेज का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। यानी कि बिंब से दर्पण की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, हमेशा समान होगी। ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। अब हम लोग जानेंगे कि एप्लीकेशंस क्या है प्लेन मिरर का, यानी कि उसका हम लोग कहाँ कहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहला यूजेज है कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग अपना फेस देखने के लिए यूज़ करते हैं, और हो जाएगा ड्रेसिंग टेबल का, और बाथरूम्स वगैरह में हम लोग क्या करते हैं, प्लेन मिरर का यानी कि समतल दर्पण का यूज़ करते हैं। दूसरा है हमारा बहुत सारे शॉप्स में आप लोग देखते होंगे प्लेन मिरर, यानी कि जब भी हम लोग ज्वेलरी शॉप जाते हैं तो वहाँ पे वॉल के इनसाइड में हमारे समतल दर्पण लगे होते हैं, यानी कि प्लेन मिरर्स। वो हम लोग प्लेन मिरर्स क्या करता है, जो ज्वेलरी हम लोग देखते हैं वो क्या हम लोग को दिखता है, थोड़ा सा बड़ा दिखता है, तो समतल दर्पण का ये भी एक यूज़ है। तीसरा है ब्लाइंड टर्न्स, यानी कि बहुत सारे जहाँ पे तीखे मोड़ होते हैं रोड में, वहाँ पे भी समतल दर्पण लगाया जाता है ताकि जो गाड़ी आ रही है उसको हम लोग देखकर और एक्सीडेंट होने से हम लोग बच सके। चौथा है पेरिस्कोप्स, यानी कि समतल दर्पण के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, पेरिस्कोप को भी हम लोग बना सकते हैं। तो ये सारे चार आपके एप्लीकेशन है प्लेन मिरर के। ओके, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग इसी तरीके का वीडियो का एंजॉय लेते रहें और अपना पॉलिटेक्निक का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सके। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।